निशाने पर लेने के लिए तथ्यहीन बातों को दोहराना जारी रखा। मोदी जी आज भी संविधान के नाम की दुहाई देते हुए नजर आए और विपक्ष को कोसते हुए नजर आए, जबकि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात कहने के लिए उठे तो सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी, लिहाजा समूचे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने मीडिया से चर्चा की, मीडिया से बात की। लेकिन सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे, बार बार डिमांड की जा रही थी कि बोलने दीजिए, 1 मिनट के लिए समय दीजिए, नहीं दिया गया। आप याद कीजिए कि उधर जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो एक नहीं बल्कि 5-5 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो उठ के खड़े हुए और उन लोगों ने अपनी बातें रखी थी। और राहुल गांधी के 1.5 घंटे का भाषण जो है वो 2 घंटे में खत्म हुआ था, क्योंकि काफी इंटरप्शन था। लेकिन यहां पर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे, कुछ बात वहां पर अपनी जोड़ना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, उनको जब नहीं दिया गया समय तो समूचा विपक्ष आउट हो गया, वॉकआउट कर गया। और उसके बाद सदन के बाहर निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया के नेताओं ने मीडिया से बात की। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे बाहर निकलकर। हम सबने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ। और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था। यह ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें यह लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा। और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था। और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। इसको जब इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए अंबेडकर के,
नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। तो साफ साफ यहां कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और कौन संविधान विरोधी है, कौन संविधान विरोधी नहीं है, संविधान को लेकर ऑर्गेनाइजर ने 1949 में क्या कुछ लिखा था, ये सारी बातें यहां कहते हुए रखते हुए पूरा सब कुछ यहां विस्तार से बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के इस कदम पर मोदी भी तिलमिला गए और सभापति भी तिलमिला गए। दोस्तों, आज जो घटना घटी है उस घटना के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदली सी नजर आई और नरेंद्र मोदी से लेकर वहां आसंदी पर विराजमान सभापति महोदय जो हैं वो भी तिलमिलाए हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। ये बात पसंद नहीं आई और नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं आई और ये बात पसंद नहीं आई उधर सभापति को भी। और इसके बाद सभापति ने अपनी बात रखी और खासकर सभापति ने यहां जो एक प्रस्ताव भी वहां पर लेकर के वो आए। दरअसल इस पूरे संसद सत्र में विपक्ष जिस तरह से मोदी पर हावी दिखाई दिया है, ये तिलमिलाहट उसी का नतीजा है। विपक्ष हर बार नए मुद्दों के साथ बीजेपी को घेर रहा है, मोदी से जवाब मांग रहा है और मोदी अब भी 50 साल पुराने आपातकाल पर झूल रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद आज के हालात पर अपना बचाव करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी नहीं बता सकते कि नीट के छात्रों को इंसाफ किस तरह मिलेगा, कैसे मणिपुर में हालात सुधरेंगे, जिन भ्रष्टाचार के आरोपियों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दी है, सत्ता में भागीदार बनाया है, उनके साथ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ रही है, कैसे लड़ पाएगी बीजेपी, इसकी बात नहीं बताते हैं नरेंद्र मोदी। अपने भाषण में मोदी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली नीति का जिक्र करते हुए जांच एजेंसियों का भी जिक्र किया है आज, और उनके शब्द थे कि मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं। ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी के शब्द थे, मैं बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, हमने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। आइए जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं जांच एजेंसियों के बारे में, ईडी, सीबीआई, आईटी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए उनकी जुबानी। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, तो सुना आपने दोस्तों, दरअसल मोदी की यह बात ही अपने आप में काफी असंवैधानिक है, क्योंकि संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलने वाली एजेंसियों को न छूट देने की जरूरत होनी चाहिए और न ही पाबंदी में रखने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मोदी ने ऐसा बोलकर बता दिया है कि विपक्ष उन पर ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का जो आरोप लगाता रहा है उसमें दम है। दरअसल राहुल गांधी ने कल अपने भाषण की शुरुआत में, परसों जब वो भाषण दे रहे थे, तो अपने भाषण की शुरुआत में ईडी की जांच एजेंसी, ईडी ने कैसे 50-55 घंटे उनसे जांच, ईडी की जांच से उनको गुजरना पड़ा। ईडी सीबीआई की बात लगातार हो रही है, बात हेमंत सोरेन से लेकर केजरीवाल तक की उठ रही है। इन तमाम बातों को यहां पर नरेंद्र मोदी उठाते हुए और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन एजेंसियों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है। जांच एजेंसियों को छूट। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20+ cases,
2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने. तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. तो यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, शुरुआत का अगर सेंटेंस याद कीजिए तो वो नरेंद्र मोदी की जो जांच एजेंसियों का जिक्र कर रहे हैं, वही बात तो यहां नरेंद्र मोदी आज प्रूव करते हुए नजर आए, जो कह रहे हैं कि मैंने खुली छूट दे रखी है जांच एजेंसियों को। दरअसल मोदी तीसरी बार सत्ता में तो दोस्तों लौट आए हैं, लेकिन इस बार बहुमत वाला दम उनके पास नहीं है, और न ही पहले की तरह कमजोर विपक्ष उनके सामने बैठा है। विपक्ष मजबूत बैठा है। मोदी को इस बात का पूरा एहसास है कि उन्हें अब कदम कदम पर मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा, और उसमें भी लोकसभा में राहुल गांधी उनके सामने होंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और इन दोनों की जोड़ी ने कांग्रेस में कैसी नई जान फूंकी है, इसे भी वो जानते हैं।